सभी सनातन धर्मावलंबी प्रेमी बंधुजन नमस्कार। आज मैं पंडित नारायण दत्त मढ़वाल आपको शास्त्रों में कुंभ महापर्व की जो महत्ता है उसके बारे में बता रहा हूं। चार जगहों में भारतवर्ष में कुंभ पर्व मनाने का विधान है शास्त्रोक्त। वृंदावन में कुंभ मनाने वाले व्यक्तियों की चेष्टा अप्रामाणिक, अशास्त्रीय और कपोल कल्पित है। पृथ्वी पर कुंभ पर्व हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चार तीर्थ स्थानों में मनाए जाते हैं। ये चारों ही एक से एक बढ़कर परम पवित्र तीर्थ हैं। इन चारों तीर्थों में प्रत्येक लगभग 12 वर्ष बाद कुंभ पर्व होता है। कहा गया है, गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्येयस्तु योगोऽयं प्रोच्यते शंकरादिभिः। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार, प्रयागराज, धारा नगरी मतलब उज्जैन और गोदावरी नासिक, इन चार जगहों में शंकरादि देवगणों ने कुंभ योग कहा है। मुख्य 12 कुंभ पर्व हैं। सागर मंथन के समय जब अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी निकले तो देवताओं के इशारे पर उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर इंद्रपुत्र जयंत आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत का कलश जयंत से छीन लिया। फिर अमृत कुंभ पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए देवों और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मार काट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों में, जैसे कि ऊपर कहा गया है, पहला स्थान है प्रयाग, दूसरा स्थान हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन स्थानों पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ने अमृत कलश की रक्षा की थी। कहा गया है, देवानां द्वादशाहोभिर् मत्ये 12 वत्सरे जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा 12 संख्यया तत्राघनुत्तैर्नणां 4 भुवि भारते 8 लोकांतरे प्रोक्ता देवैर्गम्यान चैतरे। ये स्कंद पुराण के श्लोक हैं। इनका मतलब है, अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, ये भी ध्यातव्य हो। अतएव कुंभ पर्व भी 12 होते हैं
उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और अवशिष्ट जो 8 कुंभ वो देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवता ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहाँ पहुँच नहीं है। जिस समय में चंद्र, सूर्य तथा बृहस्पति ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य और बृहस्पति ग्रह जब जब आते हैं तब तब कुंभ पर्व का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। सामान्य रूप से बृहस्पति 12 वर्ष में 12 राशियों का एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं ज्योतिषीय मत से। और कभी कभी वक्री या अत्याचारी होने के कारण 11वें वर्ष में या 13वें वर्ष में बृहस्पति एक चक्कर लगा पाते हैं। इसलिए कुंभ पर्व का समय भी 11, 12, 13 अथवा 14वें वर्ष में भी हो सकता है। चारों कुंभ पर्वों के शास्त्रोल्लिखित मुख्य स्नान और दिन हरिद्वार का बता रहे हैं। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नाम तदोत्तम। स्कंद पुराण में है ये। जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहें, उस समय गंगा द्वार मतलब हरिद्वार में कुंभ योग होता है। दूसरा प्रमाण है वसंते विषवे चैव घटे देव पुरोहिते गंगा द्वारे च कुंभाख्य सुधामेति नरो यतः। शाही स्नान के बारे में हरिद्वार में कुंभ के 3 मुख्य स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान शिवरात्रि के दिन होता है। द्वितीय स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान जिसे प्रधान स्नान कहते हैं, चैत्र के अंत में अथवा वैशाख के प्रथम दिन में, अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हो, उस दिन कुंभ स्नान होता है। तो आजकल हरिद्वार में कुंभ पर्व चल रहा है, इसीलिए ये जानकारी मैंने उचित समझी आपको देना। तो इससे आपको कुछ हमारी सनातनी सभ्यता, सनातनी वैदिकी रीति, देव संस्कृति के बारे में पता चला होगा। हरि ओम तत्सत।